एक समय था जब भारत को गलती से छींकना भी पड़े तो उसे वैश्विक समुदाय विशेषकर पश्चिमी जगत से आज्ञा लेनी पड़ती थी और कभी कभी तो माफी भी मांगनी पड़ती थी। परंतु विगत कुछ वर्षों में भारत के स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ है उतनी तेजी से तो शायद रजनीकांत के फिल्मों में भी नहीं होता। इसका प्रभाव केवल कूटनीतिक रूप से नहीं, वित्तीय रूप से भी दिखाई पड़ता है और ये बात चीन से बेहतर कौन जानता। नमस्कार, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में लोकसभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले 54 FDI प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। दरअसल मार्च 2020 में जब कोरोना महामारी ने भारत में पैर पसारे तो चीनी कंपनियां द्वारा घाटे में चल रही भारतीय कंपनियां अधिग्रहण से रोकने के लिए सरकार ने 18 अप्रैल 2020 को FDI नीति में परिवर्तन किए थे। नई नीति के तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों में FDI के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनमें से कुछ प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के तहत मंजूरी दी जा सकती थी। एक अन्य के प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकिंग चैनल में पाए गए नकली नोटों की संख्या 2016-17 में 7.62 लाख नोटों से घटकर 2020-21 में 2.09 लाख रह गई है। परंतु यह पहला ऐसा मामला नहीं है। कुछ ही समय पूर्व इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स के भावी उत्पादकों को चीन के साथ किसी भी प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट करने के पूर्व 10 बार सोचने के लिए कहा था। इसी के साथ ही ICEA ने चीन की औपनिवेशिक मानसिकता के प्रति सचेत करते हुए कहा था कि भारतीय मोबाइल में छोटे से छोटे कंपोनेंट के निर्माण में चीन ने अच्छा खासा नियंत्रण जमा रखा है। इसके अतिरिक्त EMS के रूप में ताइवान और अमेरिका जैसे देशों की उच्चतम तकनीक उपलब्ध है, तो चीन से विशिष्ट सहायता प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। जब से चीन ने संसार में कोविड फैलाया है तब से उसने अपने आर्थिक विनाश को निमंत्रण दिया है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य से बेहतर समझा जा सकता है। वो कैसे? ज्यादा समय की बात नहीं है। भारतीय खिलौने बाजार में एक समय चीन का एक छत्र राज चलता था। तब भारत में 80% से अधिक खिलौने चीन से आयात किए जाते थे, जो अधिकतर चीन से ही आते थे। लेकिन सरकार ने इसका तोड़ ढूंढ ही लिया। सरकार ने एक तरफ आयातित खिलौने पर क्वालिटी कंट्रोल लगाया, दूसरी तरफ घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर PLI स्कीम निकाली और DPIIT ने सतत प्रयास किया। इससे हमें चीनी खिलौने के एकाधिकार को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। जुलाई 2022 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में खिलौने के आयात में 70% की कमी दर्ज की गई है। केवल इतना ही नहीं, भारत अब दूसरे देशों को भी अपने बनाए गए खिलौने निर्यात कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार इन 3 सालों में खिलौनों के निर्यात में 61% का वृद्धि देखने को मिला है। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत की पहल चीन के लिए हानिकारक सिद्ध हुई है। कभी जो चीन हमारे मेक इन इंडिया अभियान का उपहास उड़ाता था, आज उसी चीन को भारत के समक्ष हाथ फैलाकर व्यापार की याचना करनी पड़ रही है। 2022 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे का अंतर 51.5 बिलियन डॉलर का रहा है। 9 दिसंबर को यह जानकारी भारत सरकार ने संसद में दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए, उनके अनुसार 2020-21 में जहां व्यापार घाटा 44.03 बिलियन डॉलर था, वहीं अब 2021-22 में व्यापार घाटा बढ़कर 73.31 बिलियन डॉलर हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 60.27 बिलियन डॉलर का आयात चीन से हुआ है। वही निर्यात केवल 8.77 बिलियन डॉलर का हुआ है। पीयूष गोयल ने संसद में बताया कि भारत से चीन को 2014-15 में 11.93 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 21.26 बिलियन डॉलर हो गया।
पिछले 6 वर्ष में यह 78.2% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ चीन से 2014-15 में $60.14 बिलियन का आयात हुआ, जो कि 2021-22 में बढ़कर $94.57 बिलियन पर पहुंच गया। अभी तो हमने CAIT के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के अभियानों पर प्रकाश भी नहीं डाला, अन्यथा आपको अंदाजा हो जाएगा कि पिछले 3 वर्ष में कितने लाख करोड़ का राजस्व चीन के हाथों में जाने से भारत सरकार ने बचाया है। ऐसे में निर्मला सीतारमण का ध्येय स्पष्ट है, जब तक चीन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर से हट नहीं जाएगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।